अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम गैल्वेनिक डेपोजिशन फॉर नैनो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को छू लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, गैल्वेनिक डेपोजिशन हमने इससे पहले डिस्कस की थी इन डिटेल कि गैल्वेनिक डेपोजिशन होती क्या है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके सेटअप क्या है, कौन कौन से और कितने इलेक्ट्रोड्स हैं और उनका पर्पज़ क्या है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने गैल्वेनिक डेपोजिशन के हवाले से देखना है तो हमारी वो वीडियो ज़रूर देखें। अब हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे गैल्वेनिक डेपोजिशन को हम नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने के लिए कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखें, गैल्वेनिक डेपोजिशन मेनली टू पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एक, हमारे पास जो थिन लेयर डिपॉजिट करने के लिए हम गैल्वेनिक डेपोजिशन को यूज़ करते हैं। थिन लेयर्स हम क्यों डिपॉजिट करते हैं? मुख्तलिफ मटीरियल पे उसके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए या सरफेस इंजीनियरिंग के लिए हम थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं और गैल्वेनिक डेपोजिशन उसके लिए यूज़ होती है। दूसरा इसका पर्पज़ ये होता है कि हम डायरेक्ट डेपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम नैनो डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करते हैं और उन डिवाइसेस में नैनो स्ट्रक्चर्स फैब्रिकेट करते हैं और नैनो स्ट्रक्चर्स के लिए हम जो गैल्वेनिक डेपोजिशन को यूज़ करते हैं, ये दूसरा इसका पर्पज़ है और उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इसको हम देखेंगे। गैल्वेनिक लेयर डेपोजिशन में हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर एक सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म में पड़ा होता है। जब उसमें से करंट गुजरता है तो एक सॉल्ट का आयन मूव करता है टूवर्ड वन इलेक्ट्रोड एंड द अदर वन इज मूव टूवर्ड द अदर इलेक्ट्रोड। और हम उसकी इस तरह की हम अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि जिस मटेरियल को हमने जिस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करना होता है उससे वर्किंग इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है और वहाँ पर जाकर वो इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। थिन लेयर डिपोजिशन होती कैसे, इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की है दूसरी वीडियो में, उससे आप देख लें अगर आपको ज़रूरत है तो। जो प्री रेक्विजिट है फॉर गैल्वेनिक डेपोजिशन, वो थिन लेयर हो या नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना हो, उसके लिए हमने कहा था कि सबस्ट्रेट हमारा कंडक्टिव होना चाहिए। अगर कंडक्टिव नहीं है तो हम सबस्ट्रेट के ऊपर एक एडहेरेंट, एक कम्पैक्ट लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल डिपॉजिट करते हैं ताकि हमारा मटेरियल, हमारा सबस्ट्रेट कंडक्टिवली बिहेव करे। ये प्री रेक्विजिट है, इसके बगैर आप गैल्वेनिक डेपोजिशन नहीं कर सकते। जो आपके पास लेयर डिपॉजिट होती है या जो नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिटरमिन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं। एक तो ये है कि जो कंपोजिशन ऑफ गैल्वेनिक बात है उसकी कंपोजिशन क्या है। आपके पास जो सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म है उसकी क्या कंपोजिशन है, क्या वो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या स्टैंडर्ड जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक कंपोजिशन है, उससे ज़्यादा उससे कम है, ये क्वालिटी डिटरमिन करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, टेम्परेचर है, करंट डेंसिटी है। बुनियादी तौर पे जो पोटेंशियल या करंट है ये रेट को डिटरमिन करते हैं कि किस रेट के साथ डेपोजिशन हो रही है। जितना रेट ऑफ डेपोजिशन ज़्यादा होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना करंट, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेपोजिशन रेट उतना ज़्यादा होगा। और जितना डेपोजिशन रेट ज़्यादा होगा, फिल्म की जो कम्पैक्ट लेयर है वो उतनी ही पुअर क्वालिटी की होगी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जितना डेपोजिशन रेट स्लो होगा, हमारे पास जो फिल्म या जो नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट होगा उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। ये था कुछ हमारे पास गैल्वेनिक डेपोजिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब अगली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि गैल्वेनिक डेपोजिशन को हम कैसे नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब जो गैल्वेनिक डेपोजिशन फॉर नैनो स्ट्रक्चरिंग है उसमें सबसे पहले हमारे पास ये सबस्ट्रेट है। मैंने आपको कहा है कि सबस्ट्रेट अगर नॉन कंडक्टर है तो उसके ऊपर एक कंडक्टिव लेयर डिपॉजिट करते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर एक कंडक्टिव लेयर डिपॉजिट कर ली क्योंकि ये गैल्वेनिक डेपोजिशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। जब हमने ये काम कर लिया तो अब हम इसके ऊपर एक नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आए, यानी एक मेटल डिपॉजिट हो इस तरह रॉड फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम डिपॉजिट करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेपोजिशन ना हो, यहाँ पर डेपोजिशन ना हो, यहाँ पर डेपोजिशन ना हो। तो हम क्या करेंगे कि हम इस सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के ऊपर इस एरिया को मास्क कर देंगे, कवर कर लेंगे। ये कवरिंग जो होगी, जहाँ पर हम नहीं चाहते कि डेपोजिशन हो, ये वाला एरिया कवर कर लेंगे और ये वाला एरिया कवर कर लेंगे। इस कवरिंग को जितना ऊपर हाइट हम उतनी देंगे जितना हमने नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना है। जब ये हाइट और ये हाइट, ये कवरिंग हम करते किससे हैं, इसे हम कहते हैं, ये मास्क से करते हैं।
और ये मास्क मोस्टली हमारे पास पॉलीमर के होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं। अगर ये कंडक्टर हों तो इनके ऊपर, मास्क के ऊपर भी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से वी विल मेक श्योर कि हमारे पास जो मास्क होते हैं ये PMMA के होते हैं या मोस्टली इस तरह का और कोई पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं। ये मास्क बनाते कैसे हैं? ये आप मुख्तलिफ तरह की लिथोग्राफी टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। आयन बीम लिथोग्राफी है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, एक्सरे लिथोग्राफी है। उनसे आप मास्क बनाएं, उनको इस लेयर के ऊपर आप जहाँ जहाँ आपने मास्किंग करनी है वहाँ पर लगा दें, और हमने ये लगा दिया। अब इस इलेक्ट्रोड को आप उस गैल्वेनिक सेल के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पर आप अपना प्रोसीजर करेंगे। जैसे ही ये आयन आएंगे तो ये इसके ऊपर आके डिपॉजिट होते जाएंगे। ये चूँकि नॉन कंडक्टर हैं तो यहाँ पर इनके ऊपर डेपोजिशन नहीं होगी, जो सिर्फ कंडक्टिव लेयर है यहाँ पर आकर ये आयन डिपॉजिट होते जाएंगे और इस मास्क के ऊपर कोई डेपोजिशन नहीं होगी। जब ये कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का कुछ मामला हो जाएगा। हमारे पास जो एरिया अनकवर्ड था वहाँ पर ये मेटल डिपॉजिट हो गई, यहाँ पर ये मेटल डिपॉजिट हो गई। अब ये जब मेटल्स डिपॉजिट हो गई तो हम तो ये चाहते थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो ये मास्क जो है इसको हम अलग करेंगे। मास्क को अलग करने के लिए हम मुख्तलिफ एजेंट यूज़ करते हैं। हम इसे HAV कर देंगे इन मास्क को और हमारे पास ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये है गैल्वेनिक डिपोजिशन से जो प्रोसीजर है कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि क्या हम गैल्वेनिक डिपोजिशन से एक ही तरह के इस तरह के रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके पास सबस्ट्रेट कंडक्टर हो तो आप उसके मास्क के डिज़ाइन से मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो मास्क का डिज़ाइन है, मास्क की डिज़ाइन, मास्क के एंगल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा वो किस तरह का आएगा। अब इस केस में आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉलम्स हैं, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर रिजल्टेंट आया है वो स्ट्रेट कॉलम की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मास्क को इस तरह आपने बनाना है कि आप चाहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि आपकी ऊपर से उसकी डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन कम हो, नीचे उसकी ज़्यादा हो, तो आप इस मास्क को इस तरह डिज़ाइन करेंगे ताकि आपके पास जो शेप आए वो ऊपर से इसकी डायमेंशन कम हो और नीचे से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, इस मास्क को उसी तरह एडजस्ट करेंगे और फिर हम गैल्वेनिक डिपोजिशन करने के बाद इसे HAV करेंगे तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम चाहते हैं कि नीचे से उसकी डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन कम हो और ऊपर से ज़्यादा हो, तो हम उस तरह का भी मास्क को डिज़ाइन करेंगे और सिर्फ जस्ट इन्वर्स प्लेसमेंट करेंगे इसकी और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा इस केस में। तो कहने का मतलब है कि वेरियस प्रोफाइल्स के हम नैनो स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं बाय गैल्वेनिक डिपोजिशन। अब हम ये देखते हैं कि एक और बहुत स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कि ये मशरूम टाइप स्ट्रक्चर्स, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स, नैनो स्ट्रक्चर्स को हम जब बनाते हैं तो इस केस में भी इसको भी हम गैल्वेनिक डिपोजिशन, बहुत सारे और जो नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने की टेक्निक्स हैं उसमें ये एक 3 डायमेंशनल मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो इसके लिए गैल्वेनिक डिपोजिशन बेस्ट वे है। वो होता ये है कि आप इस डिपोजिशन को होने दें और जब तक यहाँ तक पहुँचे जब हो तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप ना करें, बल्कि आप फर्दर डेपोजिशन होने दें। ये चूँकि पॉलीमर है, नॉन कंडक्टर है, इसके ऊपर डेपोजिशन नहीं होगी। फर्दर डेपोजिशन से ये वाला इसके ऊपर होगी और ये चूँकि इसे एरिया अभी ज़्यादा मिल गया है तो ये वाली शेप, ये साइड से भी डेपोजिशन होगी। अब ये वाली स्फेरिकल शेप क्यों है? आप जानते हैं कि स्फेरिकल में जो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है स्फेरिकल शेप की सबसे कम होती है। तो ये वाला जो ऊपर डेपोजिशन है ये गेन करना स्टार्ट करेगा स्फेरिकल शेप। अब इस स्फेरिकल शेप के साइज़ को, रेडियस को आप कंट्रोल करेंगे बाय कंट्रोलिंग द टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ग्रो करता जाएगा और अगर आप कम टाइम देंगे तो ये स्फेरिकल टाइम या शेप की रेडियस कम होगा। ये आप देखें कि आप इसकी बॉटम साइज़ को आप कंट्रोल करेंगे बाय चेंजिंग द मास्क एंगल, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, और जो इसकी फाइनल स्फेरिकल शेप है ये आप कंट्रोल करेंगे कि आप कितना टाइम दे रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एट कांस्टेंट करंट डेंसिटी। तो ये था गैल्वेनिक डिपोजिशन कि इससे आप कैसे नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करते हैं। अगले लेक्चर में एक न्यू नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन टेक्निक के साथ हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।